नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। इस समय हमारे पास एक ऐसी खबर आई है जिसे सुन करके बहुत ही ख़राब लगा है, क्योंकि एक ऐसे कद्दावर नेता हमारे बीच में नहीं है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि न सिर्फ कि वो अपनी पार्टी के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बल्कि अपने विरोधियों में भी उतने ही ज़्यादा प्रिय थे वो। उन्हें ये कहा जाता था कि यदि जनता के बीच में कोई समस्या है तो जनता की समस्या वो जितनी अच्छे से सुलझाते थे, नेताओं की समस्या भी वो उतनी ही आसानी से सुलझा दिया करते थे। और आज श्वेता जी हमारे साथ है इस बारे में बात करने के लिए। इनका कई बार जो है अपने करियर में उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला इन्हें, और उनके बार बार इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो आज हम ये जानेंगे कि जो हम देखते थे कैमरे पर या जो हम देखते थे उनको आमतौर पर वैसी जगह पर जहाँ पर कि बहुत कॉन्शियस रहते थे, क्या वो हमेशा वैसे ही रहते थे? इस बारे में और कई ऐसी बातें आपको छोटी मोटी बताई जाएंगी जो शायद आपको उनके बारे में ना पता हो। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहली चीज़ कि ये जो एक खबर आ रही है, इसको आप बदलते हुए राजनीतिक समीकरण में, खासतौर पर बिहार का इलेक्शन आने वाला है, इसमें इसका प्रभाव आपको कितना दिखाई देगा? देखिए, अब तो इलेक्शन का जो माहौल है बिहार में, अगर देखा जाए तो आने वाले 1-2 महीने में चुनाव होने हैं, साल के अंत तक तो होने हैं। और ऐसे में राजनीतिक जो परिवेश है बिहार का, वो पूरी तरह से बदलने की कोशिश चालू हो चुकी थी, बिगुल फूका जा चुका था। क्योंकि उसी के मद्देनज़र आपने देखा कि कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना गए और सबसे मिले, वहाँ नीतीश कुमार से मिले और चिराग पासवान से भी उनकी बातचीत हुई और कई समीकरण उस पर बनाए गए थे। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ 4000 करोड़ का जो शिलान्यास भी करना था उनको वहाँ पे। तो बिहार की जनता के लिए जैसे भाजपा की ओर से एक सौगात था चुनाव के ठीक पहले। तो अब रघुवंश प्रसाद सिंह का जाना सीधा आप जोड़ सकते हैं कि उनकी मौत के बाद सबने शोक जताया, सबने दुख जताया। पूरी मतलब देश में जो है वो शोक की लहर है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे, ना सिर्फ राजनेताओं के लिए बल्कि आम जनता के लिए बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं कि लोग उनको याद करते हैं। लेकिन मोदी जी का जो ट्वीट आता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी में जो लिखी गई उनकी आखिरी ख्वाहिशें थी, अरमान थे, वो भाजपा पूरी करे। और नीतीश कुमार जी से उन्होंने कहा भी है कि पूरे प्रयास किए जाएं कि उनकी जो आकांक्षाएं थी वो अधूरी न रह जाएं। हालांकि वो अब नहीं रहे, उन आकांक्षाओं पर हम बात करेंगे, लेकिन इसको एक तरह से चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा बिहार की राजनीति में। सबसे बड़ी बात है कि अभी उन्होंने 2 दिनों पहले अपने आप को एक ऐसी जगह से अलग किया था जहां से उनका जुड़ाव आज से नहीं बल्कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है 40 साल एक 4 दशक का सफर उन्होंने तय किया एक बड़े नेता लालू प्रसाद यादव। जहाँ तक उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही सजग व्यक्ति थे, कभी गलत समय पे गलत शब्दों का प्रयोग करना या गलत जगह पे गलत शब्दों का प्रयोग करना, वो आमतौर पर जो है इस चीज़ से बहुत बचते थे। और वैसी परिस्थिति में ये जानते हुए कि वो बीमार पड़े हुए हैं और हो सकता है कि बीमारी अगर लंबी चल गई तो इलेक्शन में वो उस तरह से पार्ट न ले पाए जिस तरह वो लेना चाहते हैं, वैसी परिस्थिति होने के बावजूद ये एक कदम उठाना कि अपने आप को एक मदरशिप से अलग कर लेना। देखिए, उन्होंने वो एक ऐसे व्यक्ति रहे, और ख़ास तौर पे लालू प्रसाद यादव जी के लिए, कि उनकी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में रघुवंश प्रसाद सिंह चट्टान की तरह उनके साथ रहे हमेशा। लेकिन कई बार जिस पार्टी को उन्होंने जीवन दिया, जिसके लिए वो जिए, जिस समाजवादी चिंतन के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी, पार्टी को आप कहीं एक तरह से विस्तार देने में, राजनीतिक एक कद बढ़ाने में, अपने पार्टी में अगर स्तंभों की बात की जाए, पार्टी में अगर स्तंभ की बात की जाए, क्योंकि पार्टी एक स्तंभ पर तो खड़ी नहीं हो सकती है, तो उसके एक बहुत ही मजबूत स्तंभ रहे वो शुरू से जी। और उनको अभी अभिभावक भी कहा है तेजस्वी ने अपने ट्वीट में, लेकिन अभिभावक माना नहीं जा रहा था। देखिए, आप अभिभावक मानते हैं तो आप कहने को नहीं मानते हैं, आप उनके द्वारा जो सीख होती है उसको जीवन में आप अपनाना और लागू भी करना चाहते हैं। जी। अब रोष कहाँ से शुरू हुआ कि तेजस्वी ने ये सोचा कि
सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके घोर विरोधी जो रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह को, उनको लाया जाए पार्टी में, इसके वो खिलाफ थे। और कई बातें उन्होंने जो चिट्ठी में लिखी वो दिखाता है कि वो किस पीड़ा, किस वेदना, किस रोष, कितना रोष था उनके अंदर उस पार्टी में बदलते परिवेश में। एक तरह से भारतीय राजनीति को अगर आप देखिए तो ये तो सत्य है कि जैसे जैसे जनरेशन बदल रहा है, पीढ़ी बदल रही है पार्टियों में, वैसे वैसे जो पिता के साथ या दादा के साथ जो व्यक्ति काम करते थे और बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे पार्टी के लिए, उन्हें दरकिनार तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, तभी युवा जोश आता है पार्टी में। जो अक्सर ही मैं कहती हूँ, और अभी तो बॉलीवुड क्या तमाम इंडस्ट्रीज में यही बात चल रही है कि वंशवाद जी, और यही वंशवाद का कीड़ा आप कह लीजिए कि इस पार्टी को भी नष्ट कर रहा है। ठीक है, इसी बात को लेकर वो दुखी थे कि जिन महापुरुषों से ये पार्टी, जिनसे प्रेरित होकर बनी, उनकी तस्वीरों को हमेशा लगाया गया पोस्टर पे, बैनर पे, उनको नमन स्वरूप, उनको याद करने के स्वरूप, क्योंकि वो ही स्तंभ थे। जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखें हाल फिलहाल में राजद की अगर आप रैली वगैरह देखें, जेपी की तस्वीर पूरी तरह नदारद हो चुकी है, अब कभी नहीं दिखाई देते हैं। तो और एक ही परिवार के 4-5 व्यक्तियों की अगर तस्वीर उसमें रहेगी और लालू जी की पत्नी और बच्चे मिलके चला रहे हैं और किसी को तवज्जो ना दिया जाए, भूल जाया जाए कि पार्टी में जो पार्टी को सींचने का काम किन्होंने किया है, अगर ये बात भूल जाया जाए तो जो आपसे गहराई से जुड़े हैं, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, जो आपके साथ हर वक्त रहे हैं सुख में दुख में, उनके अंदर ये रोष पैदा होना लाजमी है। और ये जो रोष उन्होंने अपनी चिट्ठी से दर्शाया है, वो रोष एक सबक है, ना सिर्फ राजद के लिए बल्कि देश की तमाम पार्टियों के लिए भी। मुझे ये पता है सब भुनाएंगे। राजनीति अपनी जगह पर है, किंतु जनता इसमें जो है क्या सीख लेकर के, बिहार की जनता जो है रघुवंश जी से काफ़ी जुड़ी हुई थी, जो उन्हें वोट नहीं भी करते थे, जो भाजपाई वोटर थे या जो कांग्रेसी वोटर थे, वो भी इनकी इज्जत बहुत करते थे। और इनके द्वारा दिया गया जो ये मैसेज है इस समय कि हमें जो है वंशवाद के विरोध में रहना है, हमें विचारधारा से दूर नहीं जाना है, तो क्या उन पार्टियों को या उन नेताओं को जो या तो विचारधारा से दूर चले गए हैं या जो ये कहा जाए कि अपने वंश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्या उनको इस समय बिहार की जनता ज़्यादा पैनी नज़र से देखेगी? क्या उनको नुकसान होगा इलेक्शन में इस वजह से? इलेक्शन में नुकसान तो ज़रूर होने वाला है, क्योंकि एक तो जो गठबंधन है नीतीश कुमार का, और आप जो सीटों का समीकरण भी बैठाया गया है, भाजपा और आप कह लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, ये तीनों एक साथ मिलके, हालांकि अभी चिराग पासवान जो है वो उन्होंने अभी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उनके मौन को यही माना जा रहा है कि वो इनके साथ ही मिलके चुनाव में 19-20 का नेगोशिएशन बचा हो, बस इतना ही है। और जो भी है आधी सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा की अभी जो मौजूदा हालात में जितनी बातें सामने आ रही है उसमें यही कि शायद उसमें से 20 सीटें जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी को दी जाएंगी भाजपा की तरफ से खड़े होने के लिए, चुनावी मैदान में उतरने के लिए। तो ये समीकरण तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा बदलने वाला है। और ये जो चिट्ठी है, ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव को, जब वो रांची जेल में है, उनको लिखी। ये चिट्ठी के बाद उन्होंने और भी चिट्ठियां लिख डाली रघुवंश प्रसाद सिंह ने, और नीतीश कुमार को लिखा, और अपनी जो आकांक्षाएं, नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखने का मतलब क्या है? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं यही जानने में बहुत इंटरेस्टेड था, क्योंकि रघुवंश जी का जितना पुराना एसोसिएशन लालू जी के साथ है, उतना ही पुराना एसोसिएशन उनका नीतीश जी के भी साथ है, क्योंकि इन लोगों ने एक साथ छात्र नेता के तौर पर जो है शुरुआत की थी, और वहां से शायद वो समझ रहे थे कि राजद को जिस चिंतन के साथ, जिस मूड के साथ और जिस सोच के साथ स्थापित किया गया था, वो अब उसमें बचा नहीं। तो क्या और ये भाजपा को फायदा कर सकता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, तो क्या आपको लगता है कि ये अनुमोदन है नीतीश की विचारधारा का? क्योंकि नीतीश के बारे में भी बार बार ये कहा जाता है कि वो समाजवादी विचारधारा से थोड़ी दूर चले गए हैं, लेकिन यदि कोई एक प्रखर समाजवादी उनके साथ मिलने को तैयार होता है तो उनकी जो समाजवादी क्रेडेंशियल है उस पर मुहर लगती है क्या इससे? देखिए, अभी एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बिहार में बहुत काम कर रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ जी। लेकिन उसमें भाजपा अगर जुड़ गई है और अगर लोक जनशक्ति पार्टी मिल के चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार की नैया पार लग सकती है।
लेकिन नीतीश कुमार का कार्यकाल को अगर देखा जाए और उनके पुराने दौर में देखें कि एक बार वो पार्टी छोड़ते हैं, फिर आते हैं, फिर लालू जी से मिल जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ये जो उनका इतना स्विंग है, एक जमाने में कहा जाता था कि केंद्र में पार्टी कोई भी बनाए सरकार, उसमें रामविलास पासवान जो है हर हाल में मंत्री बनेंगे। क्या बिहार में भी यही हो गया कि मुख चाहे किधर का भी हो जाए रुख जो है राजनीति का, किंतु नीतीश जो है किसी न किसी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अभी देखिए और कोई ऑप्शन नहीं है जी। बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार के अलावा बिहार की जनता के पास ऑप्शन बचा नहीं जी। लालू जी जेल में है और वो खुद जो है किडनी की बीमारी से ग्रस्त है, तबीयत उनकी खराब चल रही है और उनके खुद के बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखना और समझना नहीं चाहते हैं। उनकी की गई गलतियों पर लालू जी पर्दा डालने का काम करते हैं अक्सर। हाँ जी। और यहाँ भी जबकि चिट्ठी लिखी रघुवंश जी ने, तो चाहे लालू जी अपनी बातों से बेबाकीपन से सबको हंसा देते हों और आप उनको बहुत सीरियसली ना लेते हों, लेकिन बहुत मंझे राजनेता हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से इस पर पर्दा डालने के लिए नीतीश कुमार को उन्होंने रघुवंश प्रसाद को वापस चिट्ठी लिखी जी। कि हम आपको नहीं जाने देंगे, आप इस तरह से हमसे दूर नहीं हो सकते। और अब वो इतने दूर हो गए हैं कि अब वापस लाना और शायद उनको पता था रघुवंश प्रसाद सिंह को कि अब उनका आखिरी वक्त करीब है और जाते जाते वो ऐसे भी जा सकते थे, अगर चिट्ठी लिखे भी वो जाते तो कुछ नहीं होता उनका। तो ये भी माना जाए कि जाते जाते दोस्त को चेता गए कि भाई जी, मैं जा रहा हूं, लेकिन चेतावनी है। लेकिन अब ये चेतावनी जो है वो भाजपा के लिए थोड़ा पॉजिटिव हथियार के रूप में काम जरूर करेगा, क्योंकि एक जो इतने कद्दावर नेता जमीन से जुड़े, जिन्होंने नरेगा जैसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आए जब रूरल मिनिस्टर रहे वो केंद्र में, और गरीबों की हमेशा सुनने वाला एक सहज सरल व्यक्ति, जमीन से जुड़ा रहने वाला। आप कभी भी मिल लीजिए, आपने कहा मैं कई बार मिली, बिल्कुल वही अंदाज बोलने का, बेबाकीपन वही, उसी तरह से बात करते थे कि जैसे वो उनके रूट्स दिखते थे, कहाँ से आते हैं, क्या ताल्लुक है उनका। तो वो कभी अपनी जमीन से अलग नहीं हुए। लेकिन ज्ञानी बहुत थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। मतलब पंडित न सिर्फ की राजनीति के थे बल्कि जीवन में कई शास्त्रों के पंडित थे। वो ना सिर्फ गणित के शिक्षक रहे जी चुनावी मैदान में उतरने से पहले, बल्कि वो राजनीतिक गणित से भी बहुत ही खूबसूरती से वाकिफ थे। और जो एक कार्यकाल देखा लालू प्रसाद यादव ने, वो भी आप कहिए कि उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। तो दुख तो है हमें रघुवंश जी के जाने का, लेकिन ये समय ऐसा है कि दुख के साथ साथ हमें थोड़ा सा गर्व भी महसूस करना चाहिए कि एक ऐसा कद्दावर नेता हमारे बीच में था, हमने उन्हें देखा, उनके कामों को सराहा। और इस तरह की और जानकारियां जो हैं बिहार के ऊपर ख़ास तौर पर और उत्तर प्रदेश पर हमारी निगाह बहुत पैनी रहेगी और हम आपके सामने कार्यक्रम लेकर के आते रहेंगे इस प्रकार के। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ विचार बेबाक हैं। हमारे यहाँ विचार का एक और बहुत बड़ा है कि हम किसी भी पार्टी या किसी भी विचारधारा की तरफ मुड़े हुए या झुके हुए नहीं हैं। जो सच है वो सच है और वो सच आपके सामने आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ बैठ करके चिंतन करने के लिए। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो कृपया करके चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद।